हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 9। आज हम बात करेंगे ऑटो सम के बारे में, एवरेज के बारे में, काउंट नंबर के बारे में, मैक्सिमम के बारे में, मिनिमम के बारे में और डेट फिल करने के बारे में, मंथ फिल करने के बारे में और उसके साथ हम बात करेंगे इसमें ईयर्स फिल करने के बारे में और क्लियर के बारे में बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सेल 2016 ओपन करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पे ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू हम टाइप करते हैं जैसे कि 500, 200, 400 या 500, इन सबको हम सम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ऑटो सम पे आना है और सम पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं एवरेज, तो एवरेज मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है और एवरेज पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें काउंट नंबर्स के बारे में कि आप नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं कि आपके इस कॉलम में कितने सेल्स में डाटा लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है, काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 4 सेल्स में आपका डाटा लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम कि मैक्सिमम आप इसमें आपके पास बहुत सारी यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई है और आप मालूम करना चाहते हो सबसे बड़ी वैल्यू कि आपने यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास में कौन सी है, मैक्सिमम अमाउंट इसमें कौन सी है। तो आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है, मैक्सिमम पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास 555 है। इस तरह से अगर आप मिनिमम मालूम करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट के लिए आपने दोबारा वहीं पे जाना है, ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, मिनिमम पे क्लिक करें और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं 22 इसमें मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें फिल के बारे में कि हमने डाउन, राइट, अप, लेफ्ट हम डाटा किस तरह से फिल कर सकते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट के मैंने यहाँ पे फाल्कन टाइप कर लिया और मैं चाहता हूँ कि फाल्कन नीचे की तरफ, डाउन की तरफ मैं फिल करना चाहता हूँ तो फाल्कन के साथ तमाम सेल्स को मैंने इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने डाउन पे क्लिक करना है। ये देखिए नीचे फाल्कन फिल हो चुका है। अगर आप इसे राइट की तरफ फिल करना चाहते हैं तो आप तहरीक की सिलेक्शन के साथ से राइट की तरफ लेके जाएँ और उसके बाद आपने फिल पे आना और यहाँ क्लिक करना है आपने राइट पे और ये राइट की तरफ फिल हो जाएगा। अगर आप आपकी तरफ फिल करना चाहते हैं तो आपकी तरफ आप सिलेक्शन करेंगे और लेफ़्ट की तरफ करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट की तरफ सिलेक्शन करेंगे और आपने लेफ़्ट पे क्लिक करना है तो ये आपकी सिलेक्शन यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डेज़, मंथ या ईयर्स को आप फिल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डे, संडे मैंने टाइप किया और संडे टाइप करने के बाद इस तरह से तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिल पे आना और यहाँ क्लिक करेंगे सीरियस फिल पे और उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑटो फिल पे और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके पास यहाँ पे लिखा जा चुका है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे जून और जून टाइप करने के बाद तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल पे आओगे और आप क्लिक करेंगे इसमें सीरियस फिल पे। उसके बाद आपने ऑटो फिल पे आना और आपने ओके क्लिक करना है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें आ रहा है हमारे पास। इस तरह से आप इसे मैनुअल भी से कर सकते हैं माउस के ज़रिए। जैसे मैंने यहाँ पे संडे टाइप किया, संडे, और संडे टाइप करने के बाद ये कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे देखिए आपका माउस पॉइंटर वाइट की बजाय जब ब्लैक कलर में हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो इस तरह से भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई सीरीज़ वाइज डाटा फिल करना चाहते हैं, कोई नंबर फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने 2 टाइप करना है। इस तरह से आप दोनों सेल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ से ड्रैग करें तो आप देखें यहाँ पे नंबरिंग सारी फिल हो चुकी है हमारे पास। अगर आप ईयर्स टाइप करना चाहते हैं जैसे 2017 और 2007 के बाद 2018 हमारे पास आएगा तो इन दोनों सेल्स को आप सेलेक्ट करें और से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखिए यहाँ पे ईयर्स भी फिल हो चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे हम क्लियर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्लियर ऑल कमांड है, क्लियर कमेंट्स है, क्लियर कंटेंट्स हैं और क्लियर हमारे पास हाइपरलिंक इसमें आ रही है और उसके बाद इसमें कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर फिल कर लिया, फाउंड कलर चेंज किया और उसके साथ बोल्ड कर लिया, टैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए मगर तहरीर क्लियर
ना हो, कलर स्कीम को डिलीट करना चाहते हैं, तहरीर को डिलीट करना नहीं चाहते, तो आपने क्लियर पे आना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे, और जैसे हम क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी कलर स्कीम डिलीट हो जाएगी, मगर तहरीर डिलीट नहीं होगी। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कलर रह जाए और तहरीर डिलीट हो जाए, यानी आप तहरीर को डिलीट करना चाहते हैं और कलर को डिलीट करना नहीं चाहते, तो आपने क्लियर पे आना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे, मगर कलर क्लियर नहीं होगा आपके। और अंडू प्रेस करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, देखिए आपके पास तहरीर दोबारा वापस आ चुकी है। अगर आप तमाम फॉर्मेटिंग और तहरीर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्लियर पे आना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर ऑल पे, तो ये सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कमेंट्स और हाइपरलिंक। कमेंट्स और हाइपरलिंक के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में जाकर हम पढ़ेंगे व्यू में। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें सॉर्ट के बारे में। सॉर्ट में दो कमांड्स आ रही हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी आप डाटा को तरतीब देना चाहते हैं A to Z या Z to A की तरफ, 0 to 9 या 9 to 0 की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी नेम टाइप करते हैं डाटा को तरतीब देने के लिए। मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ जाहिद एंड ज़ीशान, माजिद, राशिद, काशिफ, जावेद, रज़ा, अली, असद, आमिर, वसीम, बसंत, विकी एंड वीजे एंड आमिर। अब हम डाटा को तरतीब देना चाहते हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले ए वाले नाम, फिर उसके बाद बी वाले नाम, फिर उसके बाद सी वाले नेम आए। तो आप इन तमाम डाटा को सिलेक्ट करें, तमाम सेल को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सॉर्ट A to Z। तो आप जैसे A to Z पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका A to Z की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट Z to A पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका Z to A की तरफ आ जाएगा। मज़ीद एडवांस फिल्टर हम डाटा मेन्यू में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस, कि किसी भी डाटा को आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ये बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे आपने वो नेम टाइप करना है जिस नेम को आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसा कि ज़ीशान। और उसके बाद जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ज़ीशान जहाँ भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और आप ज़ीशान की जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं तो आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करें हमज़ा, और जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक जगह पे चेंजिंग होगी। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा कि तमाम जगहों पे ये चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ज़ीशान की बजाय यहाँ पे हमज़ा लिखा गया है। और नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे गो टू, और गो टू में देखिए हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं कि आप फॉर्मूलाज पे जाना चाहते हैं, कमेंट्स पे जाना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना चाहते हैं, कांस्टेंट्स पे जाना चाहते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाना चाहते हैं। जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की होगी उस फॉर्मेटिंग का आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई किए हुए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 500, 200, 500, 400, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटो सम पे, और ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे 1600 जवाब इसमें आ रहा है। 400, 400 और 400 टाइप करते हैं, और यहाँ पे फिर हम क्लिक करते हैं ऑटो सम पे। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि फॉर्मूलाज किस किस जगह पे अप्लाई किए गए हैं। तो आपने फाइंड पे आना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद या तो आप गो टू पे क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे यहाँ पे फॉर्मूलाज पे, और जैसे हम फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज नज़र आ रहे हैं कि इन दो सेल्स में फॉर्मूलाज ऐड किए गए हैं। अगर आप सिर्फ वैल्यू को देखना चाहते हैं तो आपने फाइंड एंड रिप्लेस पे आना और यहाँ क्लिक करना है आपने कांस्टेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आप देखें कि फॉर्मूलाज के अलावा बाकी तमाम डाटा आपका सिलेक्ट हो चुका है। बाकी कुछ कमांड इसमें और हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे एडवांस लेवल में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज falcon.edu.pk ज़रूर विज़िट करें। थैंक